तो हम लोग क्या कर रहे थे कि क्लास 10 के चैप्टर से हम लोग एसएसटी का एमसीक्यू कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 8 उपन्यास समाज और इतिहास चैप्टर से हम लोग 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और याद रखने का प्रयास कीजिए ताकि एग्जाम में काम आ सके। तो चलिए बाबू, आइए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी गई है। तो ये जो है बाबू, हिंदी में नहीं लिखी गई है पुस्तक इंदिरा बाई, जो 1899 में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय साहित्य में गद्य की कहानी का सबसे पहला उदाहरण है। तो भारतीय साहित्य में गद्य की कहानी का सबसे पहला उदाहरण 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, वो है कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने हिंदी लानुगेज को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया है। तो किस उपन्यास ने? तो ये जो है बाबू, सबसे पहला उपन्यास था वो है इंदुलेखा। कौन है? इंदुलेखा। कौन उपन्यास हिंदी लानुगेज को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया? इंदुलेखा। आगे बढ़ते हैं, जेन ऑस्टिन के उपन्यासों ने किस दुनिया को चित्रित किया था? जेन ऑस्टिन के उपन्यासों ने किस दुनिया को चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन में ग्रामीण कुलीन समाज की महिलाओं को। ठीक है, किसको किया था? 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन में ग्रामीण कुलीन समाज की महिलाओं को। आगे चलते हैं, हार्ड टाइम्स उपन्यास किसने लिखा था? तो हार्ड टाइम उपन्यास जो है बाबू, वो लिखा था चार्ल्स डिकेंस। कौन लिखा था? चार्ल्स डिकेंस। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था। तो अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था 1836 में, वही जो चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 18वीं सदी में लेखक विभिन्न साहित्यिक शैलियों के साथ प्रयोग कर सकते थे। 18वीं सदी में किसके किसके साथ प्रयोग कर सकते थे, है ना? पढ़ के देखते हैं। पाठकों की वृद्धि ने पुस्तकों के लिए बाजार का विस्तार किया और लेखकों की कमाई में वृद्धि हुई। ये भी सही है। लेखक वित्तीय निर्भरता और अभिजात वर्ग के संरक्षण से मुक्त हो गए। ये भी सही है। अधिक से अधिक अमीर लोगों ने लेखकों को उपन्यास लिखने में मदद। ये गलत बात है, यानी कि ए और बी जो है, ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा कि 18वीं सदी में लेखक विभिन्न साहित्यिक शैलियों के साथ प्रयोग क्यों कर सकते थे? तो पाठकों की वृद्धि ने पुस्तकों के लिए बाजार का विस्तार किया और लेखकों की कमाई में वृद्धि हुई। और दूसरी बात है कि लेखक वित्तीय निर्भरता और अभिजात वर्ग के संरक्षण से मुक्त हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में पहला उपन्यास था। तो अंग्रेजी में पहला उपन्यास था हेनरी फील्ड के टाइम जोन्स, है ना? हेनरी फील्ड के टाइम जोन्स, फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग के टाइम जोन्स। अंग्रेजी में पहला उपन्यास हेनरी फील्डिंग के टाइम जोन। आगे बढ़ते हैं, औपनिवेशिक कब्जे के काले पक्ष को चित्रित करने वाला पहला उपन्यासकार कौन था? औपनिवेशिक कब्जे के काले पक्ष को चित्रित करने वाला पहला उपन्यासकार कौन था? तो ये था हमारे जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने उपन्यास मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में थॉमस हार्डी शोक व्यक्त करते थे। अपने उपन्यास मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में थॉमस हार्डी शोक व्यक्त करते थे। किसके लिए शोक व्यक्त करते थे बाबू? तो यह है पारंपरिक ग्रामीण समुदायों का नुकसान, व्यक्तिगत दुनिया का नुकसान, नए प्रबंधन के बढ़ते प्रभाव और कुशल प्रबंधकीय तर्ज पर
व्यवसाय चलाना और स्वतंत्र किसानों के साथ पुरानी ग्रामीण संस्कृति का मारना। तो ये ए और सी दोनों हो जाएगा, है ना। पारंपरिक ग्रामीण समुदायों का नुकसान, इसके लिए वो शोक व्यक्त करते थे, और स्वतंत्र किसानों के साथ पुरानी ग्रामीण संस्कृति का मारना, ये भी उनके लिए शोक का विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असमिया में लिखा गया पहला प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। असमिया में लिखा गया मैंने असम के भाषा में, है ना। पहला उपन्यासिक कौन है बाबू? तो ये है 1900 में रजनीकांत वारदोलाई द्वारा मनोमती, ये लिखा गया था, है ना, द्वारा लिखा गया मनोमती। ये असमिया में लिखा गया पहला प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में लेखक विभिन्न साहित्यिक शैलियों के साथ प्रयोग क्यों कर सकते थे? तो बाबू ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी थोड़ा सा पहले। तो ये जो है पाठकों के वृद्धि ने पुस्तकों के लिए बाजार में विस्तार किया, लेखकों की कमाई में वृद्धि हुई और लेखक वित्तीय निर्भरता और अभिजात वर्ग के संरक्षण से मुक्त हो गए। तो उसमें 2 ऑप्शन करके दिया था, इसमें एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग याद रखेंगे, मारेंगे सही ऑप्शन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में पहला उपन्यास कौन था? ये भी हम लोग कर चुके हैं कि अंग्रेजी में पहला उपन्यास कौन था, है ना। तो ये था हेनरी फील्डिंग के टाइम जोन्स। हेनरी फील्डिंग के टाइम जोन्स। अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था, तो अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास 1836 में चार्ल्स डिकेन का पिकविक पेपर्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये श्रमिक वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ पूंजीपति वर्ग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ये है हमारा शहरीकरण के अंदर सबसे ज़्यादा आधुनिक काल में औद्योगिकरण किसके स्वरूप में गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण के अंदर। ग्रामीणकरण के अंदर भी अभी भी औद्योगिकरण नहीं है बाबू, कस्बों बंदरगाहों में नहीं है। शहरीकरण के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक काल में औद्योगिकरण प्रभावित किया है गहन रूप से। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, है ना। तो अस्थायी कृषि हो गया तो कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, है ना। तो संपत्ति अर्जित करने लगा लोग, अगर अस्थायी कृषि हुआ तब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रभाव क्षेत्र, है ना। क्या माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग इसका जवाब देना पसंद करेंगे? यस और नो? क्या आप लोग इसका जवाब देना पसंद करेंगे? यस और नो? तो अगर यस तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप लोग पर। तो विद्यार्थी जी लोग सोच समझ कर इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।